नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके छठे पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, श्वः इस शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल या कभी नहीं। श्वः इसका अर्थ है आने वाला कल, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रातः काले काम त्यजेत, सुबह के समय किसका त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए 4 विकल्प हैं। प्रातराशम सुबह के नाश्ते का, शय्याम बिस्तर का, दुग्धम दूध का या भोजनम भोजन का। प्रातःकाले हमें अपने बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प शय्याम ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, प्रियम च किम न ब्रूयात, अच्छा लगने वाला क्या नहीं बोलना चाहिए। सत्यम सच, मधुरम मधुर बातें, अनृतम झूठी बातें या कटु अर्थात कड़वी बातें। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, हमें अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प अनृतम ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में, प्रथमम कम स्मरेत, सबसे पहले हमें किसका स्मरण करना चाहिए, किसे याद करना चाहिए। 4 विकल्प हैं। ईश्वरम ईश्वर को, मित्रम मित्र को, शत्रुम शत्रु को या पाठम पाठ को। सबसे पहले उठकर हमें अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान के साथ एक वाक्य है, व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, और इस रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वदा हमेशा, कदा अर्थात कब, अपि अर्थात भी या एव इसका अर्थ है ही। हमारे व्यवहार में उदारता और सत्यता ये गुण हमेशा रहने चाहिए, तो यहाँ पर पहला विकल्प सर्वदा, इसे लिखते हुए पूरा वाक्य बनेगा, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में, एषः धर्मः सनातनः, यहाँ सनातनः को अंडरलाइन करते हुए इसके प्रश्न निर्माण की बात कही गई है, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। किम अर्थात क्या, कस्य किसका, कस्मै किसके लिए, और कीदृशः अर्थात किस प्रकार का। यहाँ एषः धर्मः सनातनः इसका अर्थ होता है यही सनातन धर्म है, और रेखांकित शब्द सनातनः के आधार पर प्रश्न बनता है, यही किस प्रकार का धर्म है, अर्थात एषः धर्मः कीदृशः। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद फिर से एक रिक्त स्थान दिया गया है। भक्तः रिक्त स्थान, ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है। इस रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सदा अर्थात हमेशा, यदा जब, कदा कब, और तदा तब। यहाँ सदा अर्थात हमेशा, इसे लिखते हुए पूरा वाक्य बनेगा, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा अपने ईश्वर का स्मरण करता है। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में सेवेत शब्द का अर्थ पूछा गया है। 4 विकल्प हैं। खाना पकाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सोना चाहिए या नहाना चाहिए। सेवेत का अर्थ है सेवा करनी चाहिए, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में चापी इस शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, और इसके लिए 4 विकल्प हैं। चा जमा पी, च जमा आपी, च जमा अपी
या चाप जमा ई, चापी। इसका उचित संधि विच्छेद है च जमा अपी, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद कलह शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं: झगड़ा, प्रेम, कष्ट या क्रोध। कलह का अर्थ है झगड़ा, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।